नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई विपक्ष के नेताओं, एक्टिविस्ट संगठनों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि युवा महिला की गिरफ्तारी हैरान करने वाली है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पर्यावरण की चिंता करने वाली कार्यकर्ता पर अजीब आरोप लगाना शर्मनाक है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिशा रवि के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मियों को पौधा दिया। साथ ही दिशा को रिहा करने की अपील की गई। टूलकिट मामले में निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर के चांदपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनों रोकी जाएंगी। दिल्ली वालों को एक बार का झटका लगा है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। सिलेंडर की कीमत में इजाफा होने के बाद अब दिल्ली के लोगों को 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए 769 रुपए अदा करने होंगे। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जितना जनता से लूट सिर्फ 2 का विकास। चमोली त्रासदी में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। तपोवन टनल में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह के पास नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी को स्थापित करने की योजना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 3 बजे नबन्ना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया और कहा कि जनता ने डबल इंजन सरकार को वोट देने का मन बना लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के जय बंगाल के नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद माएं अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहती हैं तो वह अपने बच्चों को नियंत्रण में रखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नई पार्टी की एंट्री हो गई है। हिंदू समिति नाम के एक संगठन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को भी टीएमसी का साथ आना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 फरवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्यों की तरफ से किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक वाहन के पलट जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रक हादसे पर शोक व्यक्त किया और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2021 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,649 नए मामले सामने आए और 90 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,16,589 पहुंच गई है। इनमें से 1,55,732 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कुल 82,295 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
एमपी में 16 फरवरी को 1 लाख को अपना घर मिलेगा। यह सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को देंगे। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। ये कहानियां कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी और अफ्रीका के राजनयिकों का एक समूह जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विकास एवं सुरक्षा स्थिति का जायजा लेगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 अपराधी घायल हो गए हैं। अपराधियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, 3 कार बरामद हुई हैं। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शूटर गिरधारी को मार गिराया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव का दौरा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे में लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित उत्तरी भारत क्षेत्र में घना कोहरा रहेगा। वहीं पश्चिम विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में बारिश का असर बना हुआ है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के लाखेरी में नगर पालिका में कांग्रेस बोर्ड से नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। राजस्थान के तारानगर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गजानंद जांगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर लिए जले से 2.5 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि अनुदान प्रदान होगी। राजस्थान के हिंडोन सिटी में कोरोना वैक्सीन जागरूकता और ब्लैक बैंक के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। राजस्थान के चूरू में विधायक कृष्ण पूनिया के नेतृत्व में हजारों किसानों ने ऊंटों के साथ रैली निकालकर सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के बागोड़ा में जैन देरासर ध्वजा महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर स्तर भेदी पूजन और 18 अभिषेक पूजन विधि विधान संपन्न हुए। राजस्थान के दौसा में शिलावास प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ समाज सेवी ओम प्रकाश ने किया। उन्नाव में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कई शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। जालंधर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम घोटाले के विरुद्ध आवाज उठाने वाले विद्यार्थी नेता नवदीप दकोह का लोगों ने हमला कर दिया। घायल नवदीप को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीनमाल में बीजेपी के प्रत्येक मंडल स्तर पर परीक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें 2 दिवसीय और प्रवासियों शिविर होंगे। भीनमाल में आगामी 15, 16 और 17 फरवरी को जालौर महोत्सव सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 गाइडलाइन पालना करते हुए मनाया जाएगा। कर्नाटक के अथनी में राम मंदिर निर्माण के लिए परिवहन मंत्री लक्ष्मण स्वदी ने 10 लाख रुपए का चेक मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपा। कर्नाटक के भाल्की में पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय में आज एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री पर शहरवासियों ने फूलों से स्वागत किया। जालंधर में पुलिस ने 2 लोगों को ड्रैगन डोर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 70 से 80 ड्रैगन डोर बरामद किए हैं। भीनमाल में खेत में खेल रहे बच्चों पर 11 केवी विद्युत का तार टूटकर गिरने से बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। जमशेदपुर वुमेन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महंती शुक्ला ने वैलेंटाइन डे पर कॉलेज के छात्रों और ओल्ड एज होम में रहे बुजुर्गों के साथ पल बिताने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बरवाला में जाकर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और वहां की जनता को भी संबोधित किया। जोधपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे जागरूक अभियान के तहत जोधपुर कमिश्नरेट के वाहन चालकों को जागरूक किया। कर्नाटक के बीजापुर में बस स्टैंड पर एक भिखारी की हत्या मामले में पुलिस ने हत्यारों को 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बूंदी में वार्षिक उत्सव में महिला पुरुष बच्चों ने एकत्रित होकर कई प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। जमशेदपुर में शहीद स्मारक में विभिन्न पार्टियों ने पुलवामा में शहीद सैनिकों को याद किया और श्रद्धांजलि दी।
जमशेदपुर में बीजेपी और भाजयुमो के बीच चल रहे विवाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने एसएसपी कार्यालय में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के तरफ से कृषि बिल के विरोध में 12 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली गई। जमशेदपुर में दिल्ली के मंगलपुर में हुई रिंकू शर्मा हत्या मामले में हिंदू युवा वहीन ने गोल चक्कर पर प्रदर्शन निकाला। अमृतसर में होने जा रहे कल नगर काउंसिल और नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से वोटिंग मशीन रवाना की गई। यूपी के बागपत में राज्य मंत्री धर्म सिंह ने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए जेएनयू पहनने का आग्रह किया। कर्नाटक के धारवाड़ में चोरों ने 4 घरों में घुसकर लाखों के जेवरात चुरा लिए। पुलिस शहर में गश्त लगाने के साथ चोरों की रेकी करने में जुटी हुई है। कर्नाटक के अथनी में सरकारी प्लेग्राउंड में 112 इमरजेंसी नंबर की जन जागृति अभियान के अधिकारियों और पत्रकारों ने एक दिवसीय क्रिकेट खेल का आयोजन किया। बिहार के मुरलीगंज में स्थानीय भगत धर्मशाला में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति सदस्य के आगमन पर राम भक्तों का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भीनमाल में एक बेकाबू ट्रोल खाई में पलट गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं और ड्राइवर मौके से फरार है। पंजाब के बटाला में नगर निगम चुनाव का डांका बजने के बाद पैसे देकर वोट खरीदने का मामला सामने आ रहा है। शेयर बाजार में अच्छे घरेलू संकेत के चलते रिकॉर्ड बढ़ता है। सेंसेक्स 52,000 के स्तर को पार कर गया है। इसी की तरह निफ्टी इंडेक्स ने भी 15,300 के स्तर पर पार किया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। पेट्रोल 88.99 और डीजल 79.35 पर बढ़कर बिक रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज ने निफ्टी पर टारगेट बढ़ाया है, जो अगले 12 महीने में 16,500 से पार पहुंच सकता है। एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन ने निवेशकों को कैनफिन होम के शेयर को 607 रुपए के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है। नए साल में दूसरी बार क्लासिक 350 रेंज की कीमत बढ़ी है। बढ़ोतरी के बाद क्लासिक 350 की शुरुआती कीमत 1,67,235 लाख रुपए हो गई है। केंद्र सरकार 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत करने और उन्हें अधिकार स्थिर बनाने के लिए जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में उन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्ट लोसेला की नियुक्त कंपनी के सीईओ और एमडी पद पर करने की घोषणा की है। बता दें कि मार्क एशिया में फूसो ट्रक एंड बस कॉर्पोरेशन के प्रमुख रह चुके हैं। नौकरी की गारंटी मांगने पर जर्मन एयरलाइंस ने 103 इंडियन फ्लाइट असिस्टेंट निकाल दिए हैं। सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर रोक हटाने के बाद इसकी सप्लाई और घट गई है। देश के ज्यादातर हिस्से में प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 1 साल के लिए एफडी करने पर सबसे ज्यादा ब्याज यूनियन बैंक दे रहा है। इसके अलावा एसबीआई 4.90%, कैनरा बैंक 5.2%, पंजाब नेशनल बैंक 5.2% और बैंक ऑफ इंडिया 5.2% ब्याज दे रहा है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.89 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 6,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमेरिका के बीते 24 घंटे में 63,468 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,074 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कुछ समय पहले ही इस मील का पत्थर करार किया। कोरोना महामारी के बीच इजराइल में सरकार ने कुछ रियायत देना शुरू किया है। यहां अब रोजाना 2000 विदेशी एयर पैसेंजर्स को आने की मंजूरी दे दी गई है। सरकारी कर्मचारियों पर टीयर गैस के इस्तेमाल पर पाक मंत्री शेख रशीद अहमद बोले, काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए टेस्ट किया।